स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जो फाबेसी है और वी कैन से लेग्यूमिनेसी, जो कि उसका पुराना नाम है, उसकी जो है सबसे बड़ी सब फैमिली, दैट इज़ द पैप्लियोनेटी और लोटोइडी। और एक्चुअली क्या है, ये सब फैमिली, पर इसको लेटर ऑन जो है वो फैमिली में इसको प्रमोट कर दिया गया। So famous name of this family is a pea family, but according to International Code of Botanical Nomenclature, its new name is Lotoideae, and later on the latest name was given to it. मतलब जो बाद वाला नाम है Lotoideae वो दिया गया, and then promoted to the level of a complete family. It is a worldwide subfamily having 482 genera and near about 12,000 species are included. इंडिया में इसके 100 जीनस मिलते हैं एंड 750 स्पीशीज़ इस फैमिली की जो है वो मिलती है। The members of the family are being distributed in the temperate regions of both northern and southern hemispheres. In our country, the Papilionaceae is represented by many important genera, and that is commonly found in hills and plains. And usually the herbs belonging to this family appear and flower in winter season in the Indian plains. और इस फैमिली के अंदर ख़ास बात ये होती है कि जो इसके हम हैबिट और हैबिटाट की स्टडी करें तो मोस्टली जो हैं दे आर एक्चुअली हर्ब होती हैं, कुछ श्रब भी होते हैं और जनरली ये क्लाइंबर्स हैं, बट द ट्रीज़ आर रेयरली फाउंड। इसमें ट्रीज़ जो है वो बहुत कम इसमें कुछ स्पीशीज़ ही पाई जाती हैं। एंड अलहागी जो है इज़ अ स्पेशल ज़ीरोफिटिक प्लांट है विच इज़ अ मेंबर ऑफ दिस फैमिली। इसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है, ब्रांच्ड होती है। टैप रूट मैंने पहले भी बताया है, अगर रेडिकल से निकलने वाला एम्ब्रियो के रेडिकल से निकलने वाली जो रूट होती है वो टैप रूट कहलाती है, और रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से निकले वो एडवेंटिशियस रूट या अपस्थानिक रूट कहलाती है। सो द रूट इज टैप ब्रांच्ड बेयरिंग नोड्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज द राइजोबिया, and therefore the plants are being used for green manuring। ये बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। इस फैमिली के अंदर जो रूट्स होती हैं वो नोड्यूलेटेड होती हैं और उनके अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे कि आपने बहुत ही कॉमनली अगर अभी जो है विंटर्स में अगर आपने मेथी देखी होगी तो मेथी की जो जड़ें होती हैं उन पे रूट नोड्यूल्स बने हुए होते हैं और वो पिंक कलर के होते हैं। इनमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है दैट इज़ द राइजोबियम बैक्टीरिया, एंड दीज बैक्टीरिया convert atmospheric nitrogen into different compounds like nitrate, nitrite and increase the soil fertility। और इसीलिए that's why these roots, जो इस तरह की रूट्स होती हैं वो नोड्यूलेटेड रूट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट है लीव्स। जो लीव्स होती हैं दे आर ऑल्टरनेट होती हैं, मतलब मीन्स अगर एक जो है नोड पे एक लगेगी लीफ और दूसरे पे दूसरी, तो इस तरह से ऑल्टरनेट हो सकती हैं। दे मे भी ऑपोजिट हो सकती हैं या फिर वो चक्र में हो सकती हैं। और ख़ास बात ये होती है कि दे कंपाउंड, जनरली वो कंपाउंड होंगी, यूनी और बाइपिन्नेट होंगी। यूनी और बाइपिन्नेट का मतलब है कि सपोज़ यहीं पे जो है वो आपके लीव्स लग रही है ये इस तरह से, तो ये तो हो गई आपके यूनिपिन्नेट। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरह से किया, लेकिन मैंने अगर ये इस तरह से और यहाँ पे मैंने अगर लीव्स दिखाई हैं इस तरह से, तो ये जो है वो आपके बाइपिन्नेट है, 2 बार विभाजित हो रही है, तो ये बाइपिन्नेट है। पारीपिन्नेट है, पारीपिन्नेट का मतलब होता है जो लीफलेट्स हैं उनकी जो संख्या होती है, क्योंकि ये कंपाउंड लीफ होती है इनमें, तो जो लीफलेट है उनकी जो संख्या होती है वो हमेशा इवन नंबर पे होंगी। जो आपका जो टर्मिनल पोजीशन है उसके ऊपर लीफलेट प्रेजेंट नहीं होगी। सपोज़ ये अगर इस तरह से यहाँ पे अगर हम देखें इस तरह से पेयर्स में होंगी, मतलब यहाँ पे इस जगह जो है वो लीफलेट एब्सेंट होंगी, तो इसे बोलते हैं हम पारीपिन्नेट।
लीफ हमेशा वो जो स्टॉक्ड होगी, मतलब उसके अंदर जो है और स्टिपुलेट होंगी। अगर इन ट्राइफोलियम है, मेडिकागो है, स्टिप्यूल्स आर एडनेट होते हैं। इन जैसे अगर हमने टेलीग्राफ, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट विच इज़ द कॉमन नेम ऑफ इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज डेस्मोडियम गायरेंस। उसमें क्या है कि 2 लेटरल लीफलेट्स होती हैं आर प्रेजेंट विच कंटिन्यूसली शो ऑटोनॉमस मूवमेंट ऑफ वेरिएशन। वो ऊपर नीचे होती रहती है, एक ऊपर होगी और इस तरह से जो है वो 2 लीव्स होंगी। तो ये जो दोनों लीव्स होंगी वो ऊपर नीचे होती रहती है। इन पाइसम एंड लेथाइरस ओडोरेटस सम अपर लीफ लेट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्राइल्स। जो पाइसम है, मटर आप देखते हो मीठी मटर है, और आपके लेथाइरस ओडोरेटस है, इनके अंदर क्या होता है कि जो कुछ अपर जो लीफलेट्स होती हैं वो टेंड्राइल में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस फैमिली के अंदर जो अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं दे आर क्लाइंबर्स, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्राइल। बेस ऑफ लीफ हैज़ पल्विनस। हमेशा मैंने पहले भी बताया है कि जो जहाँ से लीफ निकलती है उस जगह से, सपोज यहाँ से लीफ निकल रही है, ये लीफ है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा फूला हुआ रहता है विच इज़ नोन एज पल्विनस एंड पामेटली कंपाउंड लाइक इन ट्राइफोलियम, मेलिलोटस, बट लीव्स आर पिन्नेटली कंपाउंड। इस फैमिली के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से पहले हम इसके कुछ स्पेशल और सेलिएंट फीचर्स को पढ़ लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सेलिएंट फीचर्स। तो इसकी जो हैबिट है हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो मोस्टली है वो हर्ब होते हैं, सम आर श्रब, बट जो ट्री हैं वो थोड़े रेयर होते हैं। एंड इनमें टेंड्राइल होता है, नोड्यूलेटेड टैप रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। लीव्स जो है वो स्टिपुलेट होते हैं, ऑल्टरनेट होती हैं और कंपाउंड होती हैं इस पैप्लियोनेसी के अंदर। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो उसमें रेसिम होता है, जो कि मैंने आपको सीजल पीनिया से जब पढ़ाया था तो बता दिया था। रेसिम का मतलब होता है एक्रोपिटल ऑर्डर के अंदर जो फ्लावर अरेंजमेंट होता है, और अगर वो उस पर पेडिसिल हो तो वो रेसीम हो, यानी पुष्प वृंत भी उसमें होना चाहिए। फ्लावर इसके ब्रैक्टिएट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक है, मतलब किसी एक ही प्लेन से आप एक से ज़्यादा नहीं, ओनली ऑफ वन प्लेन कैन डिवाइड द फ्लावर इनटू 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों जो होते हैं वो सेम फ्लावर के अंदर होते हैं। सेपल्स 5 होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, और सेपल इंटीरियर होते हैं। पेटल्स 5 होते हैं, और इसकी खास बात है कि इसमें डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट टाइप का जो है अरेंजमेंट पाया जाता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टेमन्स इसमें 10 होते हैं, और उनकी कंडीशन होती है डायाडेल्फस, यानी 9 तो जुड़े हुए रहते हैं पर एक जो होता है वो फ्री होता है। गाइनोशियम मोनोकार्पलरी है और उसका मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। फ्रूट्स जो होते हैं वो लेग्यूम और पॉड कहलाते हैं।